औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग एक अहम साइजे पे डिस्कशन करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करेंगे हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के साइजा पे। जिस टाइम पर काकड़ साहब ने हलफ उठाया उस टाइम के जायचे को हम क्रिएट करेंगे और प्लानिटरी पोजीशन को ना सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूंगी बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करूंगी। मुझे फ्यूचर में क्या नज़र आता है, उनको किस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बताती चलूँ कि जिस टाइम पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने हलफ लिया उस वक्त स्कॉर्पियो बुर्ज अपने इख्तितामी डिग्रियों पर था। उनके हलफ लेने के दौरान ही लगन तब्दील हो गया, लेकिन खैर जिस टाइम पर हलफ लिया गया मैं उस टाइम के लगन को लेकर आगे डिटेल में डिस्कशन करूँगी, क्योंकि मुझे अपने इल्म के मुताबिक वही ज़्यादा अथेंटिक लग रही हैं चीज़ें। अब जब स्कॉर्पियो था तो वो फिक्स लगन था, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही लगन तब्दील हुआ तो वो मूवेबल लगन में आ गया। तो फिक्स लगन में जब भी कोई काम होता है वो अपनी मुद्दत पूरी करता है, और मूवेबल लगन जब आता है तो चीज़ें जो हैं वेरी कर जाती हैं, कमी आ जाती है या ज़्यादती आ जाती है। इस तरह की चीज़ों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो हम लोग बात करेंगे इसकी स्कॉर्पियो के मुताबिक लगन लॉर्ड 10th हाउस में उस वक्त बैठा हुआ था मार्स, और मार्स जो है इनके 6 हाउस का भी लॉर्ड है। 6 हाउस हमारी फोर्सेस का घर है, आर्मी का घर है, एनमीज़ और बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर ये चीज़ को कंसिडर करेंगे। अब क्या है कि 6 का और लगन लॉर्ड सेम होने के बायस काकड़ साहब जो हैं उनके डिसीजंस जितने भी आपको नज़र आएंगे उनमें एक फोर्सेस वाली झलक नज़र आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथ मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी इनके जायचा में 8th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। मरकरी और मार्स की एक साथ मौजूदगी इनके लिए काफ़ी मुश्किल। इसके बाद सैटर्न रेट्रो इनके 4th हाउस में बैठा हुआ है, और 6 हाउस में इस वक्त राहु, जुपिटर और यूरेनस बैठा हुआ है। फिर 9th हाउस को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर मून, रेट्रो कम्बस्ट, वीनस और साथ में सन बैठा हुआ है, ठीक है। ये एक ओवरऑल उनकी प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह की है कि अगर इसको सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूं तो इन्होंने कांटों के बिस्तर पर ये हलफ लिया है। ये सीट ना सिर्फ इनके जहनी सुकून ख़राब करेगी, इनकी डिस्टर्बेंस इतनी इनके लाइफ में ले आएगी कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल मैं फिर भी अपनी इल्मी राय जो है ज़रूर दूंगी, अपने इल्म के मुताबिक चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो सितंबर अक्टूबर में इस जायचा के मुताबिक मुझे लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मजहबी लिहाज से कुछ चीज़ें शिद्दत इख्तियार कर लेंगी। जुपिटर रेट्रो हो रहा है और जुपिटर हमारी मजहबी जमातों को डिनोट करता है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट एंगल से हमें रिज़ल्ट देंगी। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से मजहबी जमातें जो हैं वो मुझे लगता है कि शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी और फ़िरकावारियत यहाँ पर उरूज पकड़ सकती है। अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसके बाद तो मुझे इस टाइम पर यह भी लगता है कि तमाम जमातें जो हैं वो मिलकर इनके ख़िलाफ़ बयानियाँ तैयार करेंगी। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ सकता है। इनके लिए नित नई मुश्किलात तैयार होती रहेंगी और हर रोज़ एक नया चैलेंज निकलेगा। फिर मैं देखती हूँ कि हमसाया ममालिक के साथ कुछ हालात कशीदा हो जाएंगे और नवंबर में बिलखसूस ये हालात जो है ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर सकते हैं। बॉर्डर पार हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, जिसमें पाक अफ़गान बॉर्डर पर या फिर इंडिया के साथ हमें कोई भी मतलब बॉर्डर जो भी हैं हमारे, इनमें हमें तनाज़ात देखने को मिल सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी चीज़ें सर उठा सकती हैं।
मौजूदा सेटअप की अगर बात की जाए तो मौजूदा निगरान सेटअप आइन और कवानीन से बालातर होकर कुछ फैसले कर लेगा, ठीक है, और फिर इनको बदउनवानी में केसेस का सामना करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, इनके गिर्द अदालती शिकंजा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और इनको मुख्तलिफ केसेस का सामना वगैरह करना पड़ सकता है। अदलिया के लिहाज से सख्त फ़ैसले इनके पीरियड में हमें देखने को मिलेंगे। अदलिया फ़ैसला करेगी और उस पर कायम भी रहेगी। आने वाले वक्त में हुक्मरान वक्त या जिस तरह की ये निगरान सेटअप हमारे पास चल रहा है, निगरान सेटअप या इस निगरान सेटअप को लाने वाले बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। उनके लिए कुछ मुख्तलिफ मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इनको किसी किस्म की रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस जायचा में हम वक्तन व वक्त ज़रूर ऐड किया करेंगे, कोशिश करेंगे कि मंथली बेस पर आपको इसके बारे में प्रेडिक्शन दें। तो ये अभी फ़िलहाल छोटा सा मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। बाकी इस जायचे को मज़ीद डिटेल के साथ नेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।